मैं आपको फिर से एक मैसेज देना चाहता हूं। जीसस क्राइस्ट ने जब कहा था कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का जो प्रचार है वो हर एक भाषा में किया जाएगा। अगर उसका प्रचार हर एक भाषा में किया जाएगा तो उसकी आराधना भी हर एक भाषा में की जाएगी। अगर यहां पर हिंदी में प्रचार हो रहा है तो हिंदी में हम वर्शिप भी कर रहे हैं, स्पेनिश में नहीं कर रहे हैं, फ्रेंच में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप हिंदी समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, तो ही पंजाबी समझते हो। बहुत सारे लोग जो सुनने वाले हैं दूसरी स्टेट्स के वो हिंदी समझते हैं, इसलिए प्रचार हिंदी में चल रहा है, वर्शिप हिंदी पंजाबी में चल रही है। अगर हमने सब जातियों के लोगों को चेला बनाना है तो सब जातियों की भाषाओं में प्रचार भी होगा और सब जातियों की भाषाओं में वर्शिप भी होगी। लेकिन जब दूसरी भाषाओं में आप वर्शिप करते हैं तो मैंने आपको ये प्रोफेसी आई थिंक कुछ साल पहले आपको दी थी कि परमेश्वर ने कहा है कि जो दूसरे रीति रिवाजों के तौर के ऊपर लोग वर्शिप करेंगे और लोगों को बता दे कि वो उनका विरोध ना करें। क्योंकि अगर परमेश्वर ने उन लोगों को बचाना है जो फ्रेंच बोलते हैं, आप फ्रेंच में गाएंगे, फ्रेंच में प्रीच करेंगे। अगर आप उन लोगों को बचाना है जो संस्कृत बोलते हैं, आप संस्कृत में प्रीच करेंगे, संस्कृत में आप गाएंगे। लेकिन गाने वालों को सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि वो बाइबल की स्पिरिट से आउट ना हो। वो अपने रैप्स में, अपने सॉन्ग्स में किसी भी ऐसी रिलीजियस ट्यून की कॉपी ना करें जो किसी और धर्म की है। इससे परमेश्वर का मसा नहीं उतरता है। आप भाषा यूज कर सकते हैं, आप रीति उस कल्चर को यूज कर सकते हैं, बट आपकी स्पिरिट जो है वो क्रिश्चियन रहनी चाहिए। आपकी जो स्पिरिट है वो फॉरगिविंग होनी चाहिए। उस सॉन्ग में, उस रैप में बदले की भावना, देख लांगे, चक दांगे, वड दांगे, तेनू टंग दांगे, देख लांगे, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रैप चाहे हो पर उसकी स्पिरिट क्रिश्चियन हो। माफी का संदेश, प्यार का संदेश, पवित्रताई का संदेश, गॉस्पल संदेश जो परमेश्वर का वचन कहता है। आप किसी भी भाषा में वो संदेश दे सकते हैं। आपकी स्पिरिट राइट होनी चाहिए, भाषा कोई भी हो, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को बहुतायत से इस्तेमाल करने वाला है।